It was raining goals in the Tilak Maidan Stadium in Goa, जहां पे FC ओडिशा और ईस्ट बंगाल ने एक 10 गोल थ्रिलर खेला। हीरो इंडियन सुपर लीग 2021-22 में आज मैच नंबर 13 खेला जाएगा और टक्कर है ओडिशा एफसी और एससी ईस्ट बंगाल के बीच। पिछली बार जब इन दोनों टीम्स की मुलाकात हुई थी तब इतिहास रचा गया था। कुल मिलाकर 11 गोल मारे गए थे। लास्ट टाइम आउट व्हेन दीज टू टीम मेट एक 11 गोल का थ्रिलर था। एंड भाई साहब, क्या ये रिचुअल है कि हर बार तुम लोग खेलोगे और 10 गोल मारोगे? तो भाई ये गेम बहुत ही ज्यादा टेरिफिक था, वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरिंग गोल्स इन द आईएसएल एवर। एंड यहाँ पे एफसी ओडिशा केम आउट एज 6-4 winners. East Bengal were in a bit of a pressure because they lost their previous game against ATK मोहन बगान, वो जो डर्बी थी। दूसरी साइड अगर ओडिशा की बात करो तो they were flying high because they just got their win against बेंगलुरु एससी। सो लाइनअप की अगर बात की जाए तो बहुत ज्यादा लाइनअप में चेंजेस नहीं थे ओडिशा एफसी के। दे स्टार्टेड ऑफ इन द सेम लाइनअप जो उन्होंने लास्ट टाइम खिलाया था, बल्कि ईस्ट बंगाल के लाइनअप अगर आप देखोगे तो दे वेंट इन अ 4-4-2 फॉर्मेशन। लास्ट टाइम वो एक बैक थ्री थी एंड नाउ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे दे रिवर्टेड इट टू अ 4-4-2। यहाँ पे गोलकीपर अरिंदम को चोट लग गई थी, सो ही वाज आउट एंड उनकी जगह पे सुवम सिम खेल रहे थे। मार्सेला मिसेस आउट ड्यू टू दैट फॉरेन कोटा बिकॉज आपको मिडफील्ड में डेरिसिविच को भी खिलाना था। एंड ऑल्सो जॉइनर लोरेंको स्टार्टेड एज द राइट बैक। बट मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है यहाँ पे, व्हाई डोंट दे स्टार्ट चीमा चिकवू, जो द नाइजीरियन हु वाज टेरिफिक। भाई व्हेन ही वाज सब्ड ऑन ही स्कोर्ड 2 गोल्स एंड यहाँ पे दे कीप ऑन प्लेइंग Perisovic, they should be learning their lessons now कि यार चिक्कू को आप बेंच पे बैठा रखे हो। एंड जहां तक मुझे लगता है कि there was a bit of an injury concern, something or like that, तो पता नहीं क्या है, but we need to see this guy play more. Alright, welcome back guys, my name is Zishan, welcome back to Top Football, home of reviews, tactics and transfer talks। and जैसा कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि भाई ISL के मैचेस का रिव्यू बनाओ, तो भाई मैं ISL मीडिया टीम को थैंक यू बोलना चाहता हूँ बिकॉज they have been providing us with those highlights जिनको हम अपने मैच एनालिसिस में इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आज के मैच में we will be taking a look at the highlights of the match and we'll be trying to analyze the game कि क्या हुआ, कैसे गोल पड़े, what to avoid in आगे के मैचेस में क्या नहीं करना चाहिए। So before we begin, let me also tell you that this video is sponsored by OneFootball application, and if you guys don't know that OneFootball will be streaming ISL in over 200 countries all over the world, and a big shout out and a big thank you to OneFootball for their continued support on our channel. That's a great footballing app and you'll get to have all the latest information about your team, the fixtures, the live commentary, the stats, the transfer news, and also you will have the international news throughout the campaigns that are going on all around the world football. So the best thing is that you can download OneFootball app now by scanning this QR code right over here and also by link मेरे description में। So go down into my description and download OneFootball app from over there. And now let's take a look at the highlights and try to figure out this game. गोल मारे गए थे। काफी लंबी थ्रो मोहम्मद रफी की दिशा में, सेडुअल का शॉट कड़क, बिल्कुल कड़क। काफी सारा गोल मारे गए। ये गोल अगर आप देखो, अगर यहाँ पे राजू गायकवाड का एक लॉन्ग थ्रो इन आता है, उसके बाद से यहाँ पे विक्टर मोंगिल फेल्स टू क्लियर हिज लाइंस। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ही इज नॉट एबल टू क्लियर दैट थ्रो इन विच कम्स इन। एंड उसके बाद से यहाँ पे सिडोयल द प्लेयर फ्रॉम द अयाक्स अकेडमी, जैसा कि मैंने आपको एक प्रीव्यू में बताया था, दिस गाय इज टेरिफिक। यहाँ पे इसकी फिनिश देख रहे हो, टेरिफिक फिनिश है भाई। दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट टेक्निक। लुक एट हाउ द बॉल इज ड्रॉपिंग एंड ही जस्ट गोज ऑन एंड बरीज इट। बहुत ही अच्छा शॉट यहाँ पे, बट यू हैव टू लुक एट द वे दे हैव डिफेंडेड। ठीक है, फाइन, ऑब्वियसली इट वाज वेरी अर्ली इन द गेम, नहीं समझ में आया प्लेयर की पोजीशनिंग क्या थी, बट द डिफेंडर शुड हैव क्लियर्ड इट बेटर। आप क्लियर कर रहे हो एंड यू आर मेकिंग दैट बॉल, इट इज काइंड ऑफ एन असिस्ट to Sedoil, but you have to give it to this guy. What a terrific finish over here. Terrific थी भाई just यहाँ पे। The youngster steps up and scores a terrific goal for East Bengal and look at that. किसी बीच रोडास की ओर फ्री किक का खतरा काम आया। हेक्टर रोडास, भाई हेक्टर रोडास, टेरिफिक गोल, लुक एट दैट भाई। यहाँ पे ज़ावी की फ्री किक, यहाँ पे सेट पीस से इन्होंने गोल खाए हैं भाई। यही बात है, यहाँ पे पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस हुई, ईस्ट बंगाल ने बोला यहाँ पे कि यार वी कंसीडर 3 गोल्स फ्रॉम सेट पीस, ये हमें अवॉइड करना होगा। एंड बाय हेक्टर रोडास, टेरिफिक भाई, डिफेंडर, व्हाट अ लीप, व्हाट अ हेडर यार, किल कर दिया इसने। 1-1 हो चुका था 33 मिनट पे। टेरिफिक गोल बाय हेक्टर रोडास। यहाँ पे अनदर सेट पीस आती है यहाँ पे, लुक एट दैट। हेक्टर रोडास अगेन स्टेप्स ऑन एंड स्कोर्स अ टेरिफिक गोल भाई। 2 सेट पीस, 2 हेडर एंड 2 गोल। अगेन यहाँ पे यू हैव टू क्वेश्चन द पोजीशनिंग ऑफ राजू गायकवाड। ही शुड हैव डन बेटर यार। मुझे पता है ठीक है आप डिफेंडर नहीं हो, बट यू आर अबाउट टू डिफेंड अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉर्नर। यार कुछ तो करो वहां पे। ही वाज जस्ट लेफ्ट वॉचिंग। रोडास ने टेरिफिक गोल मारा। वही खिलाड़ी, वही कहानी।
And look at that, what a terrific chance यहाँ पे. Oh, could have been a very good chance. They could have buried the game, but which they did eventually. Half time complete होने से पहले they scored 3 goals already. ये बहुत अच्छी chance आई थी. Again, you have to look at that. कितना easy था यहाँ पे to move past the defenders. I do not understand the reason the defender went on for a tackle over here. There was no point in lunging over for a tackle. भाई साहब, finish और better कर सकते थे यार यहाँ पे. Javi Hernandez literally missed a sitter यार. Again, look at that. और तीसरा गोल यहाँ पर हावी हर्नांडेज का ये गोल. Why, this is an Olympic goal, scoring directly from the corner. Look at that, how easy it was. Where was the goalkeeper? Oh man, terrific goal था भाई, ये तो terrific goal था. सो भाई हाफ टाइम होता है, हाफ टाइम तक ओडिशा लीड करी थी 3-1. एंड वैसे सब्स्टिट्यूशन के बारे में आपको अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे इसाक आ चुके थे यहाँ पे सेकर के जगह पे, ऑलरेडी 34 मिनट पे ही आ चुके थे. बट हाफ टाइम के बाद से यहाँ पे जोनाथस आए थे, द ब्राजीलियन, हृदय कबरेरा आए थे एंड गौरव बोरा आए थे यहाँ पे थोइबा की जगह पे. ठीक है, बाकी अगर बात किया जाए ईस्ट बंगाल की तो चुकू आए थे यहाँ पे पिच पे सिडोयल की जगह पे, मार्सेला भी आए थे यहाँ पे, एंड यहाँ पे डरसिविच की जगह पे अमरजीत कियाम सिंह भी आ चुके थे यहाँ पे. वो बड़ा लेट किया उन्होंने, 60 मिनट के अराउंड उन्होंने सब्स्टिट्यूशन किया. बट लुक व्हाट हैपेंड नेक्स्ट. ओह इसा नाउ भाई कबरेरा के फ्री किक, स्पॉट ऑन. लुत्फ उठाइए भाई. लुक एट दैट फ्री किक भाई, स्टनिंग फ्री किक थी भाई. लुक एट दैट. ओ भाई साहब यार, तुम यहाँ पे थोड़ा सा मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाऊंगा. द जंप, लुक एट दैट, द वॉल डिड नथिंग एंड द कीपर की पोजीशनिंग देख रहे हो भाई साहब, ही इज वेरी फार अवे. उसने अपना राइट हैंड साइड पूरा छोड़ दिया एट द मर्सी ऑफ द वॉल. बहुत ही गंदी डिफेंडिंग यहाँ पे, कोई चांस नहीं था. देयर इज नो चांस यहाँ पे पहुंच पाए होते गोलकीपर. नाउ लुक एट दैट. Oh. अभी थोड़ी देर पहले ही बंदा आया था पिच पे सब्स्टिट्यूट होके, एंड भाई लुक एट दैट पोजीशनिंग, क्या मार्किंग है यार यहाँ पे डिफेंडर्स की. चुकवो आ चुके हैं, देखो यहाँ पे दो स्ट्राइकर्स अप टॉप खड़े हुए हैं यहाँ पे. दीज गाइज हैड नो क्लू. यार डिफेंस ओरिएंटेशन देख रहे हो यहाँ पे उड़ीसा का. वेयर इज दिस गाय, ये नंबर 16 यहाँ पे क्या कर रहा है भाई. कम ऑन, यू हैव टू पोजीशन योरसेल्फ बेटर मैन. अब यहाँ पे देखो कितना प्यार से क्रॉस आता है, दोनों के बीच में से 2 डिफेंडर खड़े हैं. दिस गाय एक्चुअली लुक्स एट द बॉल कि बॉल कहां से जा रही. मैन कम ऑन यार, ये डिफेंस नहीं होता है. गौरव शुड हैव डन बेटर ओवर हियर भाई. शम बॉय, टेरिफिक फिनिश विद दैट हेडर. नाउ लुक एट दैट टच फिनिश. भाई ये युवा कमाल का है भाई. लुक एट दैट, द 2 यंगस्टर्स कंबाइनिंग. इसाक ने आइजैक को पास किया. अब यार आइजैक ने यार इसाक को पास किया, मतलब दोनों का नाम सेम ही है यार, क्या प्रोनाउंसिएशन है पता नहीं. बट लुक एट दैट टच, 20 years old भाई, सिर्फ 20 years old. लुक एट दैट कंपोजर, किस हिसाब से अपने आप को यहाँ पे पोजीशनिंग कर रखे हैं दोनों डिफेंस और मिडफील्ड लाइन के बीचों बीच में. बट यू लुक एट द अरेंजमेंट ऑफ द डिफेंडर्स. भाई यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि आईएसएल में इस साल बड़े ही बथेरे गोल पड़ रहे हैं. तो इज इट द टैलेंट ऑफ द स्ट्राइकर्स और इज इट द रियली पुअर डिफेंडिंग? आई वुड से द पुअर डिफेंडिंग. द पुअर डिफेंसिव स्ट्रक्चर इज द रीजन जिसकी वजह से यहाँ पे आईएसएल में बथेरे गोल पड़ रहे हैं भाई. ये इस तरीके के गोल, या जो पिछला गोल आपको मैंने दिखाया हेडर से, ये सब नहीं पड़ने चाहिए भाई. बट लुक एट दैट, व्हाट अ फैंटास्टिक गोल. यू कैन नॉट टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम द फिनिश ऑफ इसाक. हाय, ये युवा कमाल का है. लुक एट दैट नाउ, चांस. चुकवू, पुअर मार्किंग, खाता खुला भाई. दैट वाज सम पुअर मार्किंग फ्रॉम द टीम ऑफ ओडिशा. लुक एट दैट, किस हिसाब से कितना इजीली यहाँ पे चुकू ने बॉल को कंट्रोल किया. एंड दैट्स द रीजन व्हाई ही शुड बी प्लेइंग बाय. स्टार्ट कराना चाहिए भाई ईस्ट बंगाल को अब तो चुकू को. लुक एट दैट फिनिश, देखो भाई, टेरिफिक. नाउ लुक एट दिस सेकंड गोल. लुक एट दैट, यहाँ पे देखना पेनल्टी. कम ऑन मैन, कम ऑन. बहुत इजी चांस था. रहा है चीमा चोकू को दूसरा यहाँ पर मौका मिलता हुआ. चीमा चोकू ने एक और बार
That's the reason why this guy is so important for this team भाई. Look at the finish यहाँ पे भाई. बंदे की finish ice cold. मिलता हुआ Boom. ने एक और बार गोल मार बट भाई एक बात तो है, यू हैव टू गिव इट टू ईस्ट बंगाल फॉर द वे दे फॉट बैक इनटू दिस गेम यार. इतना 4-2 डाउन होने के बाद से 5-4 हो जाना, बट द गेम वाजंट एंडेड ओवर हियर. लुक एट दैट. जोनाथन का बैक पास देखो यहाँ पे. कपरेरा 6-4 दूसरी बार लगातार ओडिशा ने एससी ईस्ट बंगाल के खिलाफ छक्के. छक्के छुड़ा दिए हैं. अविश्वसनीय मैच, और कुछ कह ही नहीं सकते. 6-4 करते हुए 10 गोल इस मैच में. कमाल का मैच. Wow. So भाई what a game that was. Alright भाई, so थोड़े से key point before we end this video. ईस्ट बंगाल started the game nicely. They were controlling the game, but जब उन्होंने गोल खाया उसके बाद से उनका पूरा मोमेंटम खत्म हो गया. पोजीशन लूज कर रहे थे बहुत इजीली, बट दे शोड दैट इंप्रेसिव 20 मिनट्स ऑफ द गेम. बट इंडिविजुअल मिस्टेक किया उन्होंने जिसकी वजह से इट कॉस्टेड देम द गेम यार. तो वहाँ पे उनको यार पहले तो सेट पीस डिफेंडिंग इंप्रूव करनी होगी, दूसरी बात से स्ट्रक्चर उनको इंप्रूव करना होगा, तीसरी बात से उनको भाई चीमा चुकवो को स्टार्ट करना होगा. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद से अगर आप ओडिशा एफसी की बात करोगे तो विनीत राय, जेरी राइट हैंड फ्लैंक पे एंड थोइबा, दे बॉस द मिडफील्ड भाई. लिटरली दे वर द मेन क्रिएटर्स इस टीम में हुआ कंट्रोलिंग द गेम. एंड अगर आप देखोगे पोजीशन भी बहुत इवनली ही डिवाइडेड है, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं है. एंड जावी Hernandez was all over the pitch. Substitution also played some crucial role for Odisha FC. उनके 2 Isak substitute होके आए थे. एक came later on जिसने गोल मारा था, the youngster. तो दोनों इंडियन दे combined very very brilliantly. एंड आपको देखने को मिला कि लिटरली में उड़ीसा एफसी के मतलब क्या स्ट्रेंथ उनकी एक्चुअली में है. एंड यहाँ पे जो उनके मलेशियन प्लेयर हैं क्रासनिकी, this guy also had a good game, holding up the ball, distributing it very nicely, tough areas में operate करना. तो काफ़ी clean game उन्होंने खेला. बट सीन यार ये है कि stupidity की वजह से they conceded 4 goals यार. तो ये नहीं करना है. they have to reduce their goals conceded, right? अटैक तो वो अच्छा कर ही रहे हैं, साथ साथ उनको यार डिफेंस और सॉलिड करना होगा. तो भाई what a fantastic game from both of these teams. एंड आगे का हमें मैचेस देखने होगा कि कैसे होने वाले हैं गाइस. तो ये पहला अटेम्प्ट था मेरा आप लोगों के लिए एक एनालिसिस करने का. सो लेट मी नो व्हाट डिड यू थिंक ऑफ दिस वीडियो, और कैसे मैं इंप्रूव करूँ इस वीडियो को तुम बता सकते हो साथ साथ हाईलाइट के साथ. हाउ डू यू वांट मी टू प्रेजेंट इट सो वी कैन keep on improving. And thanks to Shantanu for helping me out in this video. बाकी जो भी बोलना है कमेंट्स में बोलना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है एंड शेयर करना है, एंड आईएसएल कवर करना है भाई. आप एक टीम चूज करो प्लीज, देखो सो दैट आपको थोड़ा सा मजा आए अपनी टीम को फॉलो करने में. दैट्स ऑल आई हैव गॉट टू से फॉर दिस वीडियो. आई विल सी यू गाइस वेरी सून. Until then, as always, peace out.